बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक केजी क्लास। आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस सदफ और आज है हमारा लेसन नंबर 33 जिसको हम आज कंप्लीट करेंगे अपनी उन तमाम एक्टिविटीज़ के साथ जिनको मैं आपके लिए प्लान करके लेके आई हूँ। सो डियर टीचर्स, आज के लेसन का मटेरियल डेफिनेटली आई नो दैट यू हैव क्लिक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू नो वेयर द लेसन प्लान इज, द वर्कशीट इज, एंड यू ऑल्सो गॉन थ्रू द पीपीटी में मौजूद तस्वीर को टीचर्स आप एज अ फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इन केस इफ यू डू नॉट हैव द फैसिलिटी टू प्रिंट दम आउट, आप अपनी एलईडी स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन को यूटिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज बच्चों को विजुअली आपने जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है उसके लिए किसी भी किस्म का पिक्टोरियल मटेरियल होना आपके पास ज़रूरी है। सो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर देख लीजिए और बताइए कि क्या जो किताब का सफ़ा आपको नज़र आ रहा है आपकी किताब में भी ये है या नहीं। Meanwhile, teachers, when they're opening these books and pages, make sure कि तमाम बच्चे जब आपके साथ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, so the biggest task for you is to make them speak. जितना ज़्यादा आप उनके साथ बातचीत करेंगी, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका देंगी, वक्तन फ़वक्तन दिन के दौरान जो है इस लेसन के बाद या पहले उस वोकैबुलरी को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगी, उतना ही इंश्योर हो जाएं कि बच्चों को बाय द एंड ऑफ द डे घर जाके उसको रिकॉल करना भी आसान होगा। और अगर पेरेंट्स पूछेंगे कि आज आपने स्कूल में क्या पढ़ा तो उनको याद भी रहेगा। सो द की इज दैट यू नीड टू रिपीट द कॉन्सेप्ट एंड द वर्ड्स रेगुलरली, रिपीटेडली, ओवर एंड ओवर अगेन, स्पेशली दैट पर्टिकुलर डे। तो बच्चों, किताब का सबक खुल गया। डियर टीचर्स, आज के जो हमारे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स हैं, एज यू ऑलरेडी नो दैट वी आर गोइंग टू रिकग्नाइज सम साउंड्स टुडे, जो कि हमारे डेली वोकैबुलरी वर्ड्स जो हमारे इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम रोज़ाना बोलते तो हैं, बातचीत तो करते हैं, उनको अपनी गुफ्तगू का हिस्सा तो बनाते हैं, बट देयर इज समथिंग स्पेशल एंड डिफरेंट अबाउट देम एंड समटाइम्स कॉमन अबाउट देम। तो आज हम उस कॉमन साउंड की बात करने लगे हैं जो कि आने वाली तस्वीर में आपको नजर आएगी। तो प्यारे बच्चों, नाउ आई नो यू आर स्मार्ट इनफ, कैन यू फिगर आउट व्हाट दिस पिक्चर इज अबाउट एंड हु इज दिस पर्सन? दिस पर्सन इज अ प्लम्बर। कभी आपने इनको देखा है अपने घर में आके, वॉशरूम में या किचन में जो पानी के पाइप्स इनको ठीक करने के लिए आते हैं? इनको कहते हैं इंग्लिश में प्लम्बर। प्लम्बर। सो नाउ लेट्स सी हाउ स्मार्ट आर यू। कैन यू फिगर आउट व्हाट आर दीज? दीज आर प्लायर्स। प्लायर्स ये एक टूल है, अगर आपके घर में मौजूद है तो आपको पता होगा कि आपके बाबा या घर के कोई बड़े जब इनको इस्तेमाल करते हैं तो कैसे इस्तेमाल करते हैं। दिस इज डेंजरस। आपने इसको खुद से इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी, बिकॉज योर टाइनी फिंगर्स कैन गेट हर्ट, बट दीज आर कॉल्ड प्लायर्स। सो द फर्स्ट वर्ड वाज प्लम्बर, द सेकंड वर्ड, द पिक्चर इज ऑफ अ plier. So can you identify the common sound? Plumber, plier. Let's see. This is the third picture and it is a sign and the symbol we use in mathematics. याद है ना, हमने मैथ्स में सीखा था how to put numbers together. This is the plus sign. Yes, if you remember, show me a plus sign please. Yes, this is the plus sign. So common initial sound, plumber, pliers, plus. Very good. I hope you have reached there. The initial sound today, dear teachers, is the pill sound. The pill sound is a consonant cluster जिसमें P और L ये दो साउंड्स कंबाइन करके हम एक साउंड बनाते हैं जिसको पिल कहते हैं, जो कि तस्वीर में दिखाएगी। जो अभी आपको तस्वीर दिखाई है मैंने स्लाइड्स में, उनके शुरू में इनिशियली आता है। सो इफ यू हैव अ लुक एट द पेज, फोकस ऑन द पेज प्लीज। आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों? यहाँ पे आपका आज का टॉपिक है and plus there are certain pictures. Can you name all of them? चले आए एक एक करके इनको हम रिपीट करते हैं। टीचर्स, आपके लिए जो टीचर नोट में दिया गया इंस्ट्रक्शन है, प्लीज इसको जरूर फॉलो करें। दिस लेसन इज अ लिटिल प्रोजेक्शन ऑफ द सेम सजेस्टेड एक्टिविटीज। याद रखें, ECCE के लेसन में जितनी भी एक्टिविटीज आप तक हम पहुंचाते हैं, दीज आर ऑल सजेस्टेड एक्टिविटीज। इसका मतलब ये है कि ये एक आइडिया है जिसके थ्रू आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो अपने आइडियाज़ और क्रिएटिविटी भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और प्लस बच्चे जो है वो आपको इसका फीडबैक दे सकते हैं कि आज हम ये वाली एक्टिविटी या ये वाला साउंड इस तरह पढ़ना चाहते हैं। लेट इट बी द लाइब्रेरी कॉर्नर, लेट इट बी द प्ले ग्राउंड, लेट इट बी इन द क्लासरूम, लेट इट बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्लैश कार्ड्स फ्रॉम द लाइब्रेरी कॉर्नर, गिव देम बोर्ड to write on, give them sandbox to write on. जो भी आप उनको मटेरियल दे रहे हैं, give them multiple opportunities, divide the class in groups and make sure they are doing their activities regularly. So अभी आपका क्या एक्टिविटी है बच्चों? जो एक्टिविटी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, that you have to go to the library corner and you have to fetch some newspaper cuttings
और मे बी फ्लैश कार्ड्स, वट एवर द टीचर हैज अरेंज फॉर यू, आपने वो लेके आने और फिर उनको एक एक करके ऑब्जर्व करना है और उनमें से निकालने हैं वो तमाम वर्ड्स जिनके शुरू में आपको आज के साउंड पुल की आवाज आती है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ प्लग. प्लग, हैव यू सीन इट अराउंड? प्लग. तो अभी आपने मेरे साथ इनका नाम लेना है और जब बाद में आपको कहूंगी राइटिंग करने के लिए तो फिर आपने वो एक्टिविटी करनी है. दिस इज अ फ्रूट, इसको हम कहते हैं उर्दू में आलू बुखारा. ये गर्मियों के मौसम में आता है, ये बाहर से खट्टा और अंदर से मीठा होता है. इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लम. जिनको नाम आता है वेरी गुड, जिनको नहीं आता वो अभी जल्दी से सीख लें. प्लम, प्लग, प्लम. नाउ यू नो हम जो इनिशियल साउंड है उसको प्रैक्टिस करें फर्दर नई वोकैबुलरी सीखने में. व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्लेट ऑफ फूड. यस, ये जो प्लेट है जिसको हम उर्दू में भी आम अपने अल्फाज इस्तेमाल करते हैं प्लेट, इट इज एक्चुअली एन इंग्लिश वर्ड एंड दिस इज कॉल्ड प्लेट. दीज आर प्लास्टिक बॉटल्स. प्लास्टिक, याद रखिए बच्चों, प्लास्टिक जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसलिए कोशिश करें कि कम से कम अशिया ऐसी इस्तेमाल में लाएं जिनमें प्लास्टिक इस्तेमाल हो. अगर बाहर शॉपिंग करने जा रहे हैं तो घर से कोई कपड़े का थैला ले जाइए, और अगर प्लास्टिक आपको इनेविटेबली खरीदना ही पड़ा है तो वो चीज़ खरीदें जिसका प्लास्टिक आराम से और इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है, और स्पेशली इसको हमने बर्न नहीं करना. सो वी आर गोइंग टू मेक अ प्रॉमिस, हम प्लास्टिक की किसी चीज़ को बर्न नहीं करेंगे क्योंकि ये एयर पोल्यूशन फैलाता है. सो टीचर्स, ऐसे छोटे छोटे हेल्थ के और एनवायरमेंटल केयर के मैसेजेस आपने बच्चों को देने हैं. तो बच्चों, प्लास्टिक की भी हमने बात की थी कि उससे जो है हमारी एयर पोल्यूट हो जाती है, वाटर्स पोल्यूट हो जाते हैं, सी एनिमल्स और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो भी बीमार होते हैं. तो इनको सबको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमने प्लास्टिक को अवॉइड करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी है पौधों की शक्ल में, जी हाँ, प्लांट्स की शक्ल में, वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास लगाने हैं. आपको मालूम है ना आजकल कितनी गर्मी पड़ रही है, और जब हम गर्मी लगती है तो हमारा दिल करता है कि कोई दरख्त हम उसकी छांव में जाएं. तो दरख्त हमारे एक नहीं बहुत सारे काम करता है. पोल्यूशन भी जो है उसको क्लियर करता है, हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है और ठंडी ठंडी छांव भी देता है. सो दीज आर प्लांट्स. द इनिशियल साउंड इज पुल. रिमेंबर दैट, इनिशियल साउंड पुल. नेक्स्ट पिक्चर, these kids are playing. yes, playing. हम play करने जा रहे हैं, हम playground में जा रहे हैं. come on, let's play. the word starts from the same sound, pull. what is this? it's a plane. yes, it's a plane. yes, इसको aeroplane भी कहते हैं, लेकिन the word plane has the initial sound of pull. now what is this? please, mama, can I have a candy please? Teacher, may I go to washroom please? yes, this word also starts with the initial sound pull. so now you see dear students, अभी हमने कितनी सारी तस्वीर डिस्कस की जिनकी इनिशियल साउंड है पुल. तो टीचर्स अभी क्या करेंगी, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर देंगी, आप अपने टीचर के साथ इन तमाम वोकैबुलरी को रिवाइज कर लें और फिर आप करेंगे अपने किताब के पेज को कंप्लीट, जिसमें आपने क्या करना है, आपको जो तस्वीर दी गई है उसकी इनिशियल साउंड मिसिंग है, और आपको तो अब P और L दोनों लिखना आता है, इसलिए आप जल्दी से ये साउंड लिख के अपने वर्ड्स को कंप्लीट कर लें. सो टीचर्स, गिव देम 5 to 6 minutes टू कंप्लीट दिस पेज एंड देन वी विल बी बैक फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी. जी बच्चों, पेज का काम कंप्लीट कर लिया. मुझे उम्मीद है आपने टीचर को बिल्कुल तंग नहीं किया होगा और खुद से इस काम को कंप्लीट किया होगा. सो वेल डन. नाउ टीचर्स, प्लीज मेक श्योर कि आज आप डे इस लेसन के बाद जो बाकी का दिन है या अपने नेक्स्ट लेसन में से पहले इन अल्फाज को बच्चों से कहें कि छोटे छोटे जुमलों में इस्तेमाल कर ले. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सी अ प्लांट और आई हैव अ प्लांट एट होम. मे बी आई वॉन्ट टू गो टू प्ले. इसी तरह ही बच्चों की जो है वो स्पोकन डेवलप होगी. वी नो दैट English is their probably third, fourth or maybe fifth language at home. घर पे हो सकता है उनको वो सपोर्ट ना मिलती हो, इसलिए क्लासरूम इज द परफेक्ट एनवायरनमेंट एंड द वेरी राइट टाइम जिसमें बच्चे पीयर लर्निंग के थ्रू और कॉपरेशन के थ्रू भी सीखते हैं और स्पेशली स्पोकन स्किल्स को डेवलप करते हैं. दैट इज आवर मेन गोल. सो डी टीचर्स, लेसन को रैप अप करते हैं.
आज का हमारा लेसन था कि आज हम एक ऐसी साउंड को आइडेंटिफाई कर रहे थे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फोनेमिक अवेयरनेस, जिसको बच्चे, जिन अल्फाज को बच्चे ऑलरेडी अपनी लाइफ में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसमें कॉमन क्या है और कौन सी साउंड सिमिलर है, आज हमने उसको फिल्टर आउट करके आइडेंटिफाई किया। तो आज के बाद बच्चे जब पुल की साउंड के वर्ड्स देखेंगे तो उनको जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो हमारा जो आज का टारगेट था डियर टीचर्स, रिकग्निशन, यानी वो पहचान सकें। सो दिस की लर्निंग एरिया language and literacy mainly focuses on the speaking skills and identification and recognition. So बच्चों, अभी आपने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी रीडिंग की, तो आइए एक फन एक्टिविटी करते हैं। और आपके लिए एक जो फन एक्टिविटी मैं सजेस्ट करी हूँ, द टीचर विल गिव यू अ पेपर प्लेट एंड यू कैन मेक योरसेल्फ लुक इनटू अ फनी पीस ऑफ क्लाउन। ठीक है जी, ये एक्टिविटी टीचर आप इनको पेपर प्लेट्स दें, उनसे ये बना लें। दिस इज जस्ट अ सजेशन, इफ दे वांट टू मेक लुक लाइक अ कैट और अ डक, व्हाटएवर दे वांट टू, दे कैन डू इट, but do not forget to give them this worksheet which is available in the description box. This is a merely reading worksheet teachers. अगर आप चाहें तो इस काम को एक्सटेंशन देके इनसे कॉपी पे भी राइट करवा सकते हैं, but the more they are able to read the better their reading will be. और phonemic awareness आती ही तब है जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सुने, पढ़ें और बोलें। अपना ख्याल रखिएगा। Continue with the lesson. Take care. अल्लाह हाफिज़।